नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, ये तो हम सभी जानते हैं कि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है और सावन का सोमवार भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। इसी तरह मंगलवार का दिन भगवती गौरी को अत्यंत प्रिय है। यही वजह है कि इस दिन माँ गौरी का व्रत और पूजन किया जाता है और इसलिए इसे मंगल गौरी व्रत भी कहा जाता है। मंगला गौरी पूजन करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत में माँ भगवती गौरी को सुहाग की समस्त सामग्री अर्पित की जाती है। दर्शकों, इस बात का ध्यान अवश्य रखिए कि समस्त सुहाग सामग्री की संख्या 16 होनी चाहिए। कथा श्रवण करने से पूर्व कमेंट में मंगला गौरी की जय अवश्य लिखें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पुराने समय में कुर नामक देश में श्रुतकृत नाम का परम प्रजापालक विद्वान राजा राज्य करता था। वह अनेक कलाओं में पारंगत के साथ धनुष कला में विशेष महारत हासिल की थी। संपूर्ण सुखों के बाद भी राजा बहुत ही दुखी और परेशान था। उसके कोई पुत्र नहीं था। संतान सुख से वंचित राजा ने कई जप तप यज्ञ किए, धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा देवी भगवती को प्रसन्न किया। जब देवी राजा के समक्ष साक्षात प्रकट हुई और बोली, हे राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तब राजा भगवती को प्रणाम कर बोला, आपकी कृपा से मेरे पास धन धान्य की कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो एक ही बात की कि मेरे पास कोई संतान नहीं है। मुझे अपना वंश आगे ले जाने के लिए एक पुत्र चाहिए। तब माँ गौरी बोली, राजन, ये बहुत ही दुर्लभ वरदान मांगा है। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान तो देती हूँ, परंतु तुम्हारा पुत्र 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इस बात को सुनकर राजा और रानी बहुत ही चिंतित हो गए और ईश्वर की मर्जी समझते हुए उन्होंने देवी भगवती से पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। और जब राजा को की प्राप्ति हुई तो उसने उस पुत्र का नाम चिराय रखा। धीरे धीरे चिराय बड़ा होने लगा। राजा को अपने पुत्र के अकाल मृत्यु की चिंता हमेशा लगी रहती थी। तब किसी विद्वान ब्राह्मण की सलाह से राजा ने अपने पुत्र का विवाह ऐसी कन्या से कराया जो मंगला गौरी का व्रत रखती थी, जिससे उस कन्या को भी व्रत के प्रभाव से सर्वगुण संपन्न पति की प्राप्ति हुई। माँ भगवती की कृपा से उसे अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त था। व्रत के प्रभाव से उसके पुत्र की अकाल मृत्यु का दोष स्वयं ही समाप्त हो गया और राजा का वह पुत्र अपने नाम के अनुसार ही चिराय वाला हो गया। जो भी कुंवारी कन्या या स्त्री इस फलदायी मंगला व्रत को करती है, उसकी सभी इच्छा पूर्ण होकर सभी संसारी सुख प्राप्त होते हैं। आइए इसकी उद्यापन विधि जाने। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास या ननद को 16 लड्डू दान देती है। इसके बाद वह इतना ही प्रसाद ब्राह्मण को देती है। इसके बाद 16 बाती वाला दीपक जलाकर देवी भगवती की आरती करें। मन्नत के अनुसार आप मंगला गौरी के व्रत पूर्ण कर आखिरी मंगलवार को किसी विद्वान पंडित या पुरोहित के सानिध्य में 16 सुहागिनों को भोजन कराकर सभी सामग्री प्रदान करें। आखिरी मंगलवार को पूरे परिवार के साथ कुंवारी कन्याएं अपने माता पिता के साथ व सुहागिन स्त्री अपने पति के साथ हवन करें। पूर्ण आहुति में सगे संबंधी व परिवार वालों को शामिल कर हवन समाप्ति के बाद आरती करें। इस तरह मंगला देवी व्रत का उद्यापन किया जाता है। दूसरे दिन मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या तालाब में विसर्जित कर दें और विसर्जित करते समय पूजा में भूल चूक के लिए माफी मांगे। इस व्रत पूजा को परिवार की खुशहाली के लिए 5 वर्ष तक लगातार किया जाता है।
शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री या कन्या इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा नियम के साथ करती है, उसके पति के साथ साथ पुत्र और पौत्र सभी सुखी एवं निरोगी जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसी चमत्कारी इस व्रत की महिमा है। दर्शकों, आप व आपके परिवार पर ऐसी ही महान कृपा मंगला गौरी की बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कमेंट में मंगला गौरी की जय अवश्य लिखें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें।